आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका ज्ञान एक आदर्श अध्यापक को होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तित्व के आधार पर ही निर्देशन प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तित्व का ज्ञान होने पर ही हम विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो चलते अपन आगे। सबसे पहले व्यक्तित्व के अर्थ को समझना आवश्यक है। व्यक्तित्व की बात की जाए तो हमारी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। हमारी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व और उसकी माप का विशेष अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तित्व का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है कि व्यक्तित्व का मापन कैसे करेंगे, व्यक्तित्व की श्रेणी में विद्यार्थियों का वर्गीकरण कैसे करेंगे और उस व्यक्तित्व के हिसाब से विद्यार्थियों में किन गुणों का, किन कौशलों का विकास किया जा सकता है, ये अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व के लिए जो अंग्रेजी भाषा में जो शब्द काम में लिया जाता है वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक लैटिन भाषा का शब्द है जो किससे बना है? पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना शब्द का अर्थ होता था कि नकाब। ये रोमन नाटकों में कलाकार के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मुकुटे पहने जाते थे। उन मुकुटों को लिए शब्द काम में था पर्सोना, और उस पर्सोना शब्द से ही पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा या दिखावे के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अब पढ़ते हैं अपन व्यक्तित्व की प्रमुख परिभाषाएं। ये परिभाषाएं अक्सर आती हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन कर जाती हैं, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक को याद करना बहुत जरूरी है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी। इसमें जो प्रमुख शब्द हैं उन शब्दों के आधार पे हम परिभाषाओं की पहचान कर सकते हैं। जे.बी. वॉटसन के अनुसार हमारा व्यक्तित्व वह है जो कि हमने प्रारंभ किया है, जो हम व्यतीत कर चुके हैं, और यह केवल प्रतिक्रियाओं का समूह मात्र है। तो जे.बी. वॉटसन की परिभाषा में देखी जाए तो प्रमुख शब्द कौन सा काम में लिया इन्होंने? प्रतिक्रियाओं का समूह मात्र माना है। जे.बी. वॉटसन ने व्यक्तित्व को प्रतिक्रियाओं का समूह मात्र माना है। प्रतिक्रिया किसके प्रति? हमारे वातावरण के प्रति जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, हमारे समाज में जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, उसका समूह मात्र व्यक्तित्व को माना है। व्यक्तित्व मतलब जो हम बाहरी रूप से नजर आ रहे हैं, जिस व्यवहार को हम कर रहे हैं, उस व्यवहार से हमारी जो इमेज बन रही है वो हमारा व्यक्तित्व है। अब बात करें अल्पोर्ट के अनुसार। अल्पोर्ट एक बहुत विद्वान थे। इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में गहन अध्ययन किया और इस आधार पर इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा निकाली। वो थी व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील रूप है, गतिशील संगठन है, जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। मतलब इन्होंने क्या माना कि व्यक्तित्व हमारे वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे आसपास के वातावरण, सामाजिक वातावरण, है ना, व्यावसायिक क्षेत्र, इन सभी के साथ हमें समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो समायोजन का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है? व्यक्तित्व के द्वारा हो रहा है, जो हमारे मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन मतलब क्रियाशील संगठन, जिसमें हम हमारे मनोदैहिक व्यवस्थाओं का क्रियाशील संगठन है, जो कि वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। एक और प्रमुख परिभाषा है आर.बी. कैटल के अनुसार। आर.बी. कैटल ने कहा कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। मतलब व्यक्तित्व के आधार पे हम ये आकलन कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति कई विभिन्न परिस्थितियों में उसकी क्या भूमिका होगी, वो किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं देगा, है ना। तो व्यक्तित्व से क्या लगाया जा सकता है? हमारा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। व्यक्तित्व के द्वारा क्रियाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। व्यक्तित्व की अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा देखिए। वुडवर्थ के अनुसार
व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा? वैलेंटाइन ने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मतलब ये जन्मजात भी है और अर्जित प्रवृत्तियों का योग। अर्जित प्रवृत्तियां क्यों हैं? जो हमने जीवन के अंदर प्रवृत्तियां अर्जित, जो हमारे एक्सपीरियंस से जो हमने अर्जित किए, जो वातावरण के साथ क्रिया करके हमने जो सीखा, जो अनुभव प्राप्त किए, उनका योग। और जन्मजात, जन्मजात से मतलब है कि हमारे माता पिता से जिन गुणों का हमारे अंदर आया, जैसे कि माता पिता का प्रभाव पुत्र पे रहता है ना, हमारी शारीरिक बनावट पे माता पिता का प्रभाव रहता है, हमारी अन्य क्रियाओं पे, कुछ कौशलों पर भी माता पिता का प्रभाव रहता है। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा कि जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग बताया। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग वैलेंटाइन के अनुसार। बोरिंग के अनुसार वातावरण के सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। वातावरण के साथ सामान्य समायोजन और वातावरण के साथ स्थायी समायोजन ही हमारा व्यक्तित्व है। एक प्रमुख परिभाषा मन की है। मन के मतानुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहारों के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं व अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। मतलब व्यक्तित्व में किस किस चीजों को सम्मिलित किया मन ने व्यवहार के तरीके को सम्मिलित किया है, व्यवहार के दृष्टिकोण को सम्मिलित किया है। दृष्टिकोण से मतलब होता है जैसे हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण, है ना, नजरिया, ये हमारा दृष्टिकोण। क्षमताओं, योग्यताओं व अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। मतलब व्यक्तित्व में किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है? व्यक्तित्व में हमारे व्यवहार को सम्मिलित किया गया है, दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है, क्षमताओं को सम्मिलित किया गया है, योग्यताओं को सम्मिलित किया गया है तथा अभिरुचियों को सम्मिलित किया गया है। तो मन की परिभाषा कैसी है? मन ने एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए व्यक्तित्व के अंदर विभिन्न गुणों को समावेश किया है। उन्होंने व्यवहार के तरीकों को उसमें सम्मिलित किया है, दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है, क्षमताओं को सम्मिलित किया है। तो मन ने एक व्यापक परिभाषा इसकी व्यक्तित्व की दी है। इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हम व्यक्तित्व की विशेषताएं जान सकते हैं। क्या विशेषताएं? पहली बात करें तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलित और उत्तम होना व्यक्तित्व का पहला मापदंड है। अर्थात अच्छा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का शारीरिक गठन, स्वास्थ्य प्रशंसनीय होता है। उसकी शारीरिक बनावट, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा? प्रशंसनीय होगा, जो लोगों को प्रभावित करेगा। तो व्यक्तित्व के प्रमुख विशेषता क्या है? कि व्यक्तित्व में हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का उस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात करें विशेषता की, तो व्यक्तित्व व्यक्ति में स्वाभिमान व आत्मचेतना के गुण पाए जाते हैं। जो संतुलित व्यक्तित्व है, जिस व्यक्ति का संतुलित व्यक्तित्व है, उसमें स्वाभिमान भी होगा, उसमें आत्मचेतना के गुण भी पाए जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी, वातावरण के साथ व्यक्ति में समायोजन का निर्धारण व्यक्तित्व द्वारा होता है। मतलब हमारी समायोजन की क्षमता किससे प्रभावित है? हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित। और जो व्यक्ति जितना अधिक समायोजन करने में सक्षम होगा, वो व्यक्ति को आगे असुविधा भी नहीं होती। समायोजन के आप समझते होंगे, समायोजन शब्द है एडजस्टमेंट शब्द। ये शब्द का अर्थ होता है कि हमारे वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित करना, स्वयं को एडजस्ट करना। हमारे पारिवारिक वातावरण, हमारे घरेलू वातावरण, हमारे आर्थिक वातावरण या सामाजिक वातावरण, है ना, जिस भी समाज में हम रह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? औरों के विचारों को स्वागत भी करना पड़ता है, अपने विचारों को पेश भी करना होता है, हमें अपनी बातों को भी रखना होता है और दूसरे की बातों को भी सम्मान करना होता है, तब हम समायोजन कर पाते हैं। तो समायोजन किससे प्रभावित हो रहा है? हमारे व्यक्तित्व के द्वारा। समायोजन का निर्धारण व्यक्तित्व के द्वारा होता है। व्यक्तित्व मानसिक व शारीरिक गुणों का संगठन है। मतलब व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? इसमें शारीरिक गुणों का संगठन भी है और मानसिक गुणों का संगठन भी है। एक और विशेषता कि व्यक्तित्व मनुष्य के बाहरी व आंतरिक गुणों का सम्मिलित रूप है। हमारे जो बाहरी गुण हैं और आंतरिक गुण, इन दोनों का क्या है? सम्मिलित रूप है। मतलब सिर्फ एक पक्ष के आधार पे ही हम व्यक्तित्व को नहीं माप सकते। इसके लिए हमें बाहरी और आंतरिक गुणों दोनों को सम्मिलित करना होता है।
तो ये तो थी व्यक्तित्व की अर्थ और उसकी परिभाषा और विशेषताएं। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। गुड बाय।